हाफिज मोहम्मद इमरान को लाहौर से वीडियो लिंक पर लिया जाए। वो भी स्पोर्ट्स एंकर हैं, वो पहले समा में थे, अब अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। हम इन तीनों से बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे नजीबुल हसनैन। नजीब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। पिछली दफ़ा तो हमने आपसे बकरों पर बात की थी, बकरा ईद में, लेकिन अब ईद उल फितर है, तो ईद उल फितर कैसे मनाते हैं? आपके वालिद की तबीयत भी ख़राब है, नजमुल हसनैन साहब बड़ा नाम था रेडियो पाकिस्तान का, तो कैसे ईद कैसे मनाते हैं? सबसे पहले आपको, तमाम देखने वालों को, आसिफ भाई को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद का तो मौका आपको पता है फैमिली के साथ है, और मैं आप जानते भी इकबाल भाई, मैं ज़रा फैमिली ओरिएंटेड आदमी हूँ, घर पे ज़रा ज़्यादा रहता हूँ, तो वो बच्चों के साथ मनाना। और इस बार क्योंकि मुझे थोड़ा सा अफसोस है, जितने लोग प्रोग्राम देखते रहे उनको अंदाजा है कि मेरा गला बहुत बुरी तरह ख़राब हो गया था, और इस पे डॉक्टर ने कहा था कि आपको हर वक्त सिप्स लेने हैं, तो कुछ रोजे मेरे छूट गए हैं। अच्छा। तो वो मुझे बड़ा दुख है उस बात का कि कुछ रोजे छूट गए, वो ईद के बाद दोबारा अब रखने पड़ेंगे क्योंकि उसकी कोई छूट नहीं है। लेकिन ओवरऑल घर में मनाते हैं, फैमिली के साथ मनाते हैं, बच्चों की ईद होती है। मेरे बेटे के सारे रोजे हुए हैं इस बार। तो आपका बेटा स्टेडियम में भी एक दफा नजर आया था मुझे आपके साथ। जी बिल्कुल। तो बस यही रहता है, घर का एक अच्छा सा माहौल होता है, घर पे लोग आ जाते हैं। जाना नहीं होता लोगों के पास, जाना ये कि क्योंकि मेरे अब्बू की नासाज है, अब्बू की तबीयत भी ऐसी है कि वो जा भी नहीं सकते। दूसरा, अब्बू की मेजॉरिटी फैमिली इज इन यूएस। अच्छा। अम्मी इकलौती थी, तो मेरे अपने रिश्तेदार तो आपको पता है यहाँ कोई ऐसे है नहीं। वाइफ की फैमिली में से आ जाते हैं, तो वो एक थोड़ा वो रहता है, अच्छा माहौल रहता है, बड़ा मजेदार। होम मिनिस्ट्री को तो आप उसको ओब्लाइज करते हैं ना, करना पड़ता है ना, फिर बाकी दिनों में हमारे पास टाइम नहीं होता ना। ये अच्छी बात है। आसिफ, आप कैसे ईद मनाते हैं? सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, सबको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। मेरी सुबह नमाज 7:30 बजे नमाज है, अब्बा ने बता दिया है। 7:30 बजे नमाज पढ़ के जो पहला काम हम करते हैं, हमारे क्योंकि हम इलाके में बहुत पुराने रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आपका ताल्लुक है कि नहीं? पख्तूनख्वा से है जरूर, लेकिन वहाँ से आए हुए भी 50 वर्ष। तो भी आप बड़ी जबरदस्त बोल लेते हैं। कुछ गुजारा कर लेता हूँ। अच्छा। वालिद साहब के साथ अभी तक मेरी चलती है। तो वो सिलसिला, उसके बाद हमारा जो इलाका है जहाँ हम रहते हैं, वहाँ रहते हुए भी हमें कोई 45-47 साल हो गए। निहारी बड़ी मशहूर है, निहारी बड़ी मशहूर है, बहुत मशहूर निहारी वाला हमारे घर के पास ही रहता है। तो वहाँ ऐसा होता है कि बचपन से ही नमाज के बाद आकर हम एक जमा होते हैं सारे महल्ले वाले। अच्छा। आपको हाँ, वो हमारा जो चौक है वो मशहूर है, एक रिवायत है, ये काफी बरसों से चली आ रही है। हमारी ये तीसरी नस्ल है जो वहाँ पर हमारी है, चल रही है। दादा, वालिद साहब और अब मैं, और हमारे भी बच्चे, अब तो चौथी कह सकते हैं। तो फिर उसमें ये होता था कि महल्ले वालों के घर में भी हम जाया करते थे खाने के लिए। वो एक खास किस्म की डिश हमारे पड़ोस में बनती थी, वो इलाहाबाद की। अच्छा। अभी भी हैं वो लोग, तो इलाहाबाद से उनका ताल्लुक है, तो इलाहाबाद के खाने कुछ खास हैं, तो वो हम खाते थे। वो अब गुस्से के भी तेज होते हैं इलाहाबाद के लोग, पता है? आवाज बड़ी तेज है। तो ये है, यही सिलसिला चलता है। फिर फैमिली में जाना आना, हमारी फैमिली ज्यादातर साथ ही रहते हैं, हम लोग चचा के फैमिली सब साथ ही रहती है, तो उनसे मिलना मिलाना, फिर बेगम की तरफ जाना, वो जरूरी होता है, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये करते करते हमारा दिन निकल जाता है। फिर दूसरे दिन दोस्तों में, मैं बड़ा सोशल आदमी हूँ, मैं इनकी तरह घर को इतना वक्त मैं नहीं दे पाता। बाद लोगों की अपनी वो ऐसी है। अच्छा, मेरे तो जैसे उन्होंने कहा ना कि ये ससुराल में मेरी तो मदर इन लॉ भी साथ ही रहती हैं। अच्छा। तो इस वजह से लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए भी, तो हमारे घर पे आना जाना लगा रहता है। अच्छा। तो ओपन हाउस होता है, चल रहा होता है पूरा दिन। तो खिलाड़ी वगैरह ईद की मुबारकबाद देते हैं। एक जमाना था कि मुझे अच्छी तरह से याद है, जब शाहिद आफरीदी नया आया तो उसका भाई तारिक आफरीदी फोन करके कहता था बात करें, शाहिद आफरीदी ईद की मुबारकबाद देगा, जावेद मियादाद ईद की मुबारकबाद देते थे। अब जो नई नस्ल आई है, क्या इनमें भी है कुछ ऐसे? बिल्कुल है। और अब आपको पता है व्हाट्सएप से हर चीज आसान, मैसेज आ जाता है, तो आपको सुबह से जो मैसेज आना शुरू होते हैं, उसमें प्लेयर्स भी होते हैं, सब होते हैं, और अच्छी बात है, कनेक्ट रहते हैं इसके थ्रू। तो आपका वक्त, जरा अभी हम यही बात कर रहे हैं, आपका वक्त बहुत मुश्किल भी था इस लिहाज से। अब तो एक बटन दबाओ, आपके पास सारे स्टैट्स होते हैं, सारी चीजें होती है, अपना कंटेंट बनाना भी आसान हो जाता है। उस वक्त जरा रिसर्च बहुत मुश्किल थी। लेकिन अब जिस तरीके से आप स्पोर्ट्स का शो तो नहीं होता ईद के दिन, आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, सब रिकॉर्ड वगैरह कर लेते हैं पहले, ताकि ईद के दिन आप सुकून के साथ अपने घर वालों के साथ। तो आपका किसी स्पोर्ट्समैन के उधर आना जाना नहीं होता? आप तो खुद इतने मसरूफ होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड है, तो आपका जाना आना होता है किसी स्पोर्ट्स? अब ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं, ये फीलिंग आती है कि ऐसे दिनों में ये फैमिली का टाइम होता है। सही, वहाँ आना जाना भी थोड़ा उनके लिए भी वो डिस्टर्बेंस हो, बट ये कि वैसे मुलाकात रहती है। और आपको पता है अब तो
कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनसे आपकी बड़ी दोस्ती भी हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी होती है। उनके साथ अच्छी रहती है। फिर जब मौका मिलता है फिर जाते हैं, और ज़्यादातर हमारे खिलाड़ी रहते लाहौर में, तो जब वहाँ का ट्रिप लगता है तो फिर उनसे ज़रा उनके घर भी जाना होता है, मुलाकात भी होती है। आसिफ, आप भी यही करते हैं जो नजीब कह रहा है? आपने जब खाना वाना हो गया, आप कहीं जाते हैं फैमिली को लेकर? तो जहाँ फैमिली कहे वहीं चले जाते हैं हमारे, क्योंकि रिश्तेदार ज्यादातर कराची में ही हैं, सारी कराची में ऑलमोस्ट। कुछ हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में कुछ रहते हैं, तो उनसे तो खैर सालों में मुलाकात होती है, लेकिन हम चले जाते हैं। फिर उसके बाद मैं भी थोड़ा सा टाइम मांग लेता हूँ कि रात में मेरा टाइम है कि मैं भी कहीं चला जाऊँ। अच्छा। तो मुझे बेगम भी, हाँ दोस्तों में मेरी बेगम भी काफ़ी फ्रेंड, और हमारा ऐसा है बेगमात का भी एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप। अच्छा। और हमारे जो उनकी दोस्त पार्टी अलग होती है, हमारे आपकी जो पार्टी दोस्त अलग हैं, है। जो हमारे दोस्त हैं उस ग्रुप का मैं नाम नहीं ले हाँ, सकता यहाँ पर, सही। वो कोई 30-35 साल पुराने दोस्त हैं, उनका व्हाट्सएप ग्रुप, अलग उनकी है। बेगमात का व्हाट्सएप ग्रुप। सबका इसमें सहाफी भी है या ये नहीं, आपके साथ में अपने नहीं, दोस्त? ये दोस्त हैं। 6 हैं हम। सही। तो हम 6 हैं बचपन के दोस्त। सही। तो उनका अभी तक बॉन्डिंग है हाँ, आपकी उनके बेगमात साथ। और वो उनके बाद फिर बच्चों हाँ। का भी ग्रुप है। ये तो बड़ी अच्छी बात सेम विद द सेम नेम। अब अगर पी उस ग्रुप का नाम पी है तो P.1.2 अच्छा, बच्चों का .2। अरे जबरदस्त। तो वो तो ये- नाम ऐसा है कि वो मैं तो जब व्हाट्सएप नहीं था फिर कौन सा ग्रुप होता था? उस वक्त तो फोन ये भी तो सवाल है। तो फोन पर लेकिन हमारे इस तरह के प्रोग्राम हमारे बन जाते हैं कि हम वहां जाके बैठ जाएं या खाना हम साथ खा लें, बेगमात भी मिल लें, बच्चे भी मिल लें, सही। तो इस तरह का सिलसिला होता है। सही। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। 2 स्पोर्ट्स एंकर नजीबुल हसनैन और आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।